राहुल गांधी की वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि राहुल प्रोटोकॉल को देखते ही नहीं और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कोई मायने नहीं रखती। खबर क्या है? खबर यह है कि सीआरपीएफ की तरफ से राहुल गांधी को पत्र लिखा गया और इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष ने भी राहुल को निशाने पर ले लिया है। जायज सवाल है कि आपको आपकी फिक्र ना हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को तो है ही। राहुल की सुरक्षा पर सीआरपीएफ की चिंता। कई बार किया आगाह पर फर्क नहीं पड़ता। हाथों में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी सुरक्षा मानकों और दी गई हिदायतों को नहीं मानने वाले। प्रोटोकॉल की बात बेमानी है, असुरक्षित यात्राएं करना राहुल गांधी की आदत हो गई है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों को पत्र लिखा है, जिसमें राहुल की असुरक्षित यात्राओं का जिक्र किया गया है। साथ ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की बात कही गई है। सीआरपीएफ ने राहुल की विदेश यात्राओं का हवाला दिया है। पूरे डाटा के साथ तारीख और विदेशी जगहों का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी ने 9 महीने में 6 बार विदेश यात्राएं की। 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक इटली गए। 22 मार्च से 17 मार्च तक वियतनाम की यात्रा की। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दुबई की यात्रा पर थे। 11 जून से 18 जून तक कतर की यात्रा पर। 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन की यात्रा पर। तो 4 दिसंबर से 8 सितंबर तक मलेशिया की यात्रा पर थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने यह कारनामा पहली बार किया है। यह पहली बार नहीं है जब सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को उनकी सुरक्षा कवर को लेकर कोई लेटर लिखा हो। सीआरपीएफ ने बताया है कि राहुल ने 2020 से अब तक 113 मौकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमें पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली फेज भी शामिल है। पत्र में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और वोट अधिकार यात्रा का जिक्र किया गया है। जनवरी 2023 जम्मू कश्मीर का काजीगुंड, जहां भारत जोड़ो यात्रा की जा रही थी, राहुल गांधी को भीड़ ने घेरा था। राहुल करीब आधे घंटे तक भीड़ में फंसे रहे थे। बिहार के पूर्णिया में वोट अधिकार यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक अधिकार यात्रा में पहुंच गया था। युवक ने सुरक्षा तोड़ते हुए राहुल गांधी को किस किया था। बावजूद ऐसी घटनाओं से सीख लेने के बजाय राहुल पब्लिक फोरम में सुरक्षा को नजरअंदाज करते आए हैं। राहुल गांधी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कवर मिली है। Z+ सिक्योरिटी का मजबूत घेरा रहता है। Z+ में कुल 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। 10 से ज्यादा NSG कमांडो तैनात होते हैं। बाकी CAPF और लोकल पुलिस के होते हैं। जिन वीवीआईपी को सुरक्षा मिली होती है, उन्हें येलो बुक प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है और इसके तहत सुरक्षा विंग को अपनी आगामी यात्राओं के बारे में पहले से सूचना देनी होती है, जिनमें विदेश यात्राएं शामिल हैं। लेकिन सीआरपीएफ का पत्र सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को उजागर करता है। राहुल तो राहुल हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता और अब राहुल की इसी आदत को लेकर सत्ता पक्ष उनकी खिंचाई कर रहा है। राहुल गांधी जी अपने आप को इतना एंटाइटल समझते हैं कि देश में तो रूल और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अब विदेश भी जाते हैं तब वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, जिनको भी ये पत्र वगैरह लिखा गया है, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, वो इस पर संज्ञान लेते हुए इस पूरी चीज़ के अंदर गहराई और गंभीरता से ध्यान देंगे। जब सुरक्षा नहीं मिलेगा तो चिल्लाएंगे कि गांधी परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सुरक्षा दिया जाता है तो सुरक्षा नियम का पालन नहीं करते। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने हर बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इनमें से किसी भी दौरे की सूचना एजेंसी को पहले से नहीं दी गई, जिससे सुरक्षा तंत्र को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पत्र में साफ कहा गया है, अगर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है।
सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित किया जाए। जिस जो टाइमिंग है इस पत्र की और जिस तरीके से ये पत्र के कंटेंट्स मीडिया में लीक किए गए, इससे सरकार की मंशा और नियत पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। सरकार डरी हुई है वोट चोरी अभियान से, राहुल गांधी से। सरकार इस बात से भी डरी हुई है और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री निजी तौर पे डरे हुए हैं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है कहीं वाराणसी में फट जाएगा या हरियाणा में फट जाएगा या किसी और उनके प्रिय राज्यों में फट जाएगा, उनको ये डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी की सुरक्षा जैसे संजीदा विषय को का इस तरह से राजनीतिकरण करें। ज्यादा लोकप्रियता दिखाने के चक्कर में प्रोटोकॉल और नियमों को ताक पर रखना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ तो है ही, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करवाने की मंशा भी। नियम, कायदे और कानून से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जरूरी है कि वीवीआईपी सेवा सुरक्षा के दायरे में ही ठीक और सुरक्षित होती है। राहुल गांधी की वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि राहुल प्रोटोकॉल को देखते ही नहीं और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कोई मायने नहीं रखती। खबर क्या है? खबर यह कि सीआरपीएफ की तरफ से राहुल गांधी को पत्र लिखा गया और इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष ने भी राहुल को निशाने पर ले लिया है। जायज सवाल है कि आपको आपकी फिक्र ना हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को तो है ही। राहुल की सुरक्षा पर सीआरपीएफ की चिंता। कई बार किया आगाह पर फर्क नहीं पड़ता। हाथों में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी सुरक्षा मानकों और दी गई हिदायतों को नहीं मानने वाले। प्रोटोकॉल की बात बेमानी है, असुरक्षित यात्राएं करना राहुल गांधी की आदत हो गई है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों को पत्र लिखा है, जिसमें राहुल की असुरक्षित यात्राओं का जिक्र किया गया है। साथ ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की बात कही गई है। सीआरपीएफ ने राहुल की विदेश यात्राओं का हवाला दिया है। पूरे डाटा के साथ तारीख और विदेशी जगहों का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी ने 9 महीने में 6 बार विदेश यात्राएं की। 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक इटली गए, 22 मार्च से 17 मार्च तक वियतनाम की यात्रा की, 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दुबई की यात्रा पर थे, 11 जून से 18 जून तक कतर की यात्रा पर, 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन की यात्रा पर, तो 4 दिसंबर से 8 सितंबर तक मलेशिया की यात्रा पर थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने यह कारनामा पहली बार किया है। यह पहली बार नहीं है जब सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को उनकी सुरक्षा कवर को लेकर कोई लेटर लिखा हो। सीआरपीएफ ने बताया है कि राहुल ने 2020 से अब तक 113 मौकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमें पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली फेज भी शामिल है। पत्र में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और वोट अधिकार यात्रा का जिक्र किया गया है। जनवरी 2023 जम्मू कश्मीर का काजीकुंड, जहां भारत जोड़ो यात्रा की जा रही थी, राहुल गांधी को भीड़ ने घेरा था। राहुल करीब आधे घंटे तक भीड़ में फंसे रहे थे। बिहार के पूर्णिया में वोट अधिकार यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक अधिकार यात्रा में पहुंच गया था। युवक ने सुरक्षा तोड़ते हुए राहुल गांधी को किस किया था। बावजूद ऐसी घटनाओं से सीख लेने के बजाय राहुल पब्लिक फोरम में सुरक्षा को नजरअंदाज करते आए हैं। राहुल गांधी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कवर मिली है। Z+ सिक्योरिटी का मजबूत घेरा रहता है। Z+ में कुल 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। 10 से ज्यादा NSG कमांडो तैनात होते हैं। बाकी CAPF और लोकल पुलिस के होते हैं। जिन वीवीआईपी को सुरक्षा मिली होती है, उन्हें येलो बुक प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होता है और इसके तहत सुरक्षा विंग को अपनी आगामी यात्राओं के बारे में पहले से सूचना देनी होती है, जिनमें विदेश यात्राएं शामिल हैं। लेकिन सीआरपीएफ का पत्र सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को उजागर करता है। राहुल तो राहुल हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता और अब राहुल की इसी आदत को लेकर सत्ता पक्ष उनकी खिंचाई कर रहा है। राहुल गांधी जी अपने आप को इतना एंटाइटल समझते हैं
कि देश में तो रूल और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अब विदेश भी जाते हैं तब वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, जिनको भी ये पत्र वगैरह लिखा गया है, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, वो इस पर संज्ञान लेते हुए इस पूरी चीज के अंदर गहराई और गंभीरता से ध्यान देंगे। जब सुरक्षा नहीं मिलेगा तो चिल्लाएंगे कि गांधी परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सुरक्षा दिया जाता है तो सुरक्षा नियम का पालन नहीं करते। 9 महीना में अगर 6 बार विदेश गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने हर बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। इनमें से किसी भी दौरे की सूचना एजेंसी को पहले से नहीं दी गई, जिससे सुरक्षा तंत्र को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पत्र में साफ कहा गया है, अगर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित किया जाए। जिस जो टाइमिंग है इस पत्र की और जिस तरीके से ये पत्र के कंटेंट्स मीडिया में लीक किए गए, इससे सरकार की मंशा और नीयत पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। सरकार डरी हुई है वोट चोरी अभियान से, राहुल गांधी से। सरकार इस बात से भी डरी हुई है और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री निजी तौर पर डरे हुए हैं कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है कहीं वाराणसी में फट जाएगा या हरियाणा में फट जाएगा या किसी और उनके प्रिय राज्यों में फट जाएगा। उनको ये डर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी की सुरक्षा जैसे संजीदा विषय को का इस तरह से राजनीतिकरण करें। ज्यादा लोकप्रियता दिखाने के चक्कर में प्रोटोकॉल और नियमों को ताक पर रखना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ तो है ही, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करवाने की मंशा भी। नियम, कायदे और कानून से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जरूरी है कि वीवीआईपी सेवा सुरक्षा के दायरे में ही ठीक और सुरक्षित होती है।